नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे महंगाई से जुड़े एक खास मुद्दे की। जैसे ही कुछ पता लगता है कि रसोई से जुड़ी कोई चीज महंगी होती है तो सबकी भौहें तनना शुरू हो जाती हैं और सीधा असर पड़ता है आपके घर पर। अब हम बात करें रसोई गैस सिलेंडर के दाम की। 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। पहले कॉमर्शियल और अब डोमेस्टिक के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। अभी मैं कहीं देख रहा था कि लगातार जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग चिंतित भी हैं। फ्यूल प्राइस बीच में कम की, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि जेब में कुछ बच नहीं रहा। खैर, सरकारें इस बात को जरूर समझती होंगी और नहीं समझती हैं तो मुझे लगता है कि एहसास होना चाहिए इस बात का कि हाँ, पब्लिक अपना गुजारा कर कैसे रही है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम से देविका सिवाज जी जुड़ी हुई हैं, भाजपा से आशीष चतुर्वेदी साहब हैं, कांग्रेस से हुकुम मीना जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं देविका जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी मैं एक जनरल कोई भी, क्योंकि हमें से भी सब बैठे हैं, आम नागरिक पहले हैं, उसके बाद में पार्टियों से इनका ताल्लुक है। क्या कहना है लोगों का? क्योंकि महंगाई हो, रसोई गैस की सिलेंडर की चर्चा होती है, लोग अपने में मशगूल हों, लेकिन महिलाओं के बीच जरूर चर्चा होती है। 50 रुपए बढ़ाए गए, इससे पहले भी दाम बढ़ाए गए। कोई चर्चा है किसी तरह की, या लोग अपने में मस्त है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं जन टीवी का धन्यवाद करना चाहूंगी और आभार व्यक्त करती हूँ कि जो भी समस्याएं हैं हमारी जन संबंधित आप जरूर लेकर आते हो और उस पर एक आवाज भी उठाते हो और हमारे जैसे साधारण महिलाओं को मौका भी देते हो। तो बात आई कि जन का महंगाई के साथ जो बढ़ता जा रहा है उस पे क्या प्रतिक्रिया है। तो ये तो नेचुरल सी बात है कि सरकार हर तरफ से मारना चाहती है, जन को जिंदा मारना चाहती है। कहते हैं ना, जिंदा लाश बने हुए। जो ऐसे धड़ाधड़ महंगाई हर तरफ से बढ़ाई जा रही है, तपीस तो पहले ही ना तपा हुआ था एक आम जन, और अब ये रसोई गैस की तपीस जो है वो ऐसा कर देगी कि सोचना पड़ेगा एक वक्त की रोटी बनाने के लिए और फिर खाने के लिए। बड़ा मुश्किल है महिलाओं को इस महंगाई को अपनी जेब संभालने में बड़ी दिक्कत आएगी, अपना घर संभालने में बड़ी दिक्कत आएगी, परिवार संभालने में बड़ी दिक्कत आएगी। समाज की और जन की बात तो बहुत दूर की है। बड़े परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं और कर क्या सकते हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। कितना कहूं इसके लिए मैं। जी हुकुम जी, आपके पास आना चाहूंगा। मैं पहला रिएक्शन चाहूंगा कि 50 रुपए जो बढ़े हैं उस पर। योगेंद्र जी, जो आज 50 रुपए बढ़ाए हैं गैस सिलेंडर पर, तो मैं इस पर यह कहना चाहती हूँ कि मोदी जी जनता को एक तरीके से उनका जीना दुर्लभ कर रहे हैं और इस तरीके से उनको जीने के लिए, मतलब घर का जो बजट है, हर महिला का, हर घर का बजट बिगड़ रहा है। और लगातार एक साथ 50-50 रुपए बढ़ाना, ये तो बहुत ही एक तरह से, इसके बारे में क्या कहें कि इस तरह से अगर महंगाई बढ़ती रही तो आम जनता कहाँ जाएगी, कहाँ क्या करेगी। जो उनकी जो तमाम वादों की तरह जो उनकी योजना थी, उज्ज्वला योजना, वो भी फैल रही, जैसे सारे वादे उनके फैल रहते हैं। आज तक उज्ज्वला योजना के जो सिलेंडर थे वो आज तक, मतलब 3 करोड़ लोगों के जो सिलेंडर है आज तक भरे नहीं गए हैं। और 1100 रुपए का सिलेंडर कौन खरीदेगा? किसान नहीं खरीद सकता, बेरोजगार नहीं खरीद सकता, आम जनता नहीं खरीद सकती, मिडिल क्लास फैमिली नहीं खरीद सकती। तो ये गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़ा रहे हैं, ये क्यों बढ़ा रहे हैं? आप जेब से पैसा आपने छीन लिया, हाथों से आपने बेरोजगारी छीन ली, पैसा आपका जीएसटी के थ्रू आपने, जो छोटे छोटे उद्योग थे उनको भी आपने छीन लिया। तो आप कहाँ जनता को ले जाकर छोड़ेंगे? जनता के थोड़ा सा आपका जो 56 इंच का सीना है वो जनता को नहीं चाहिए। जनता को एक ऐसा दिल चाहिए जो संवेदनशील हो, जनता की भावनाओं को समझे, जनता का दर्द समझे। अब इस तरह की महंगाई बढ़ा करके आप हर चीज में आप फेल होते जा रहे हैं। तो मोदी जी से हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जनता के दर्द को समझे। इस तरह से रोज महंगाई 50 रुपए आप बढ़ाएंगे। वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं आशीष जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, आपके पास आना चाहूंगा। चतुर्वेदी साहब, हुकुम मीना जी का पॉलिटिकल बयान हो सकता है, लेकिन देविका जी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ी हुई हैं। जैसे ही 50 रुपए की खबर सुनी जाती है तो एक तरह से झटका लगता है, क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर का पैसा पहले बढ़ा दिया गया, अब डोमेस्टिक का भी बढ़ा दिया गया।
अब आप कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं, ठीक है, सरकारों की अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन ये एक वक्त ऐसा है कि जिसमें लोगों को ये लगता है कि सरकार को फिलहाल राहत देनी चाहिए, क्योंकि 2 साल बाद जिंदगी पटरी पर लौट रही है, और वो भी अगर महंगाई के बीच होगी तो बहुत मुश्किल होगा। नहीं योगेंद्र जी, मैं अभी देविका जी को सुन रहा था। निश्चित रूप से उनकी चिंता अपनी जगह पे जायज भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि योगेंद्र जी अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देखें या पेट्रोलियम की बात करें, डीजल की बात करें, तो भारत को 85% ऑफ द जो रिक्वायरमेंट है उसको हमको बाहर से उसका आयात करना पड़ता है। ये एक सत्य है जो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। आप देखिए, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ है, देखिए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उसमें ग्लोबल भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। आप देखिए, अगर हम आज बात करें तो आज पेट्रोलियम के इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस $110 प्रति बैरल से ऊपर चल रहे हैं। हमको ये सब आयात करना पड़ रहा है। और योगेंद्र जी, हमें ये भी चर्चा करनी चाहिए कि बाकी देशों में क्या क्या हो रहा है। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो अगर मैं यूएसए की बात करूं, अमेरिका में, तो अमेरिका में अगर हम बात करें, फरवरी में यूक्रेन युद्ध प्रारंभ हुआ था और फरवरी से लेकर के जुलाई के मध्य में योगेंद्र जी 40% ऑयल के प्राइजेस बढ़ चुके हैं। जो गैसोलीन मिलती है वहां पे वो 40% बढ़ चुकी है। ये सत्य है। अगर हम श्रीलंका की बात करें या पाकिस्तान की बात करें तो मुझे लगता है पाकिस्तान में तो आपने भी खबर पड़ी होगी, एक महीने में मई से जून के अंतराल के बीच में उन्होंने 30% पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के भाव बढ़ाए हैं। योगेंद्र जी, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, हम स्वीकार कर रहे हैं महंगाई है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमको वो फैसले लेने हैं जो जनता को चाहे अच्छे ना लगे लेकिन देश के लिए अच्छे होने चाहिए। हमको देश के फ्यूचर के बारे में सोचना है। क्या हम जो श्रीलंका में हुआ है, जो पाकिस्तान में हो रहा है या जो नेपाल में हो रहा है, क्या हम उसकी अनदेखी कर सकते हैं क्या योगेंद्र जी? क्या हमको देश को उस डायरेक्शन में लेके जाना है क्या? देखिए, अगर हम देश की बात करें योगेंद्र जी, तो देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। 80 करोड़ लोग बहुत गरीब तबका है जिसकी प्रायोरिटी सुबह कार्य करके शाम को रोटी का जुगाड़ करना होता है। योगेंद्र जी, ये देश में वही मोदी जी की सरकार है जो पिछले 2.5 साल से 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। योगेंद्र जी, मुझे आप ये बताइए, योगेंद्र जी आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। मुझे आप बताइए कि क्या आपने देश में कहीं ऐसा सुना है कि भुखमरी के कारण लोगों की कुछ नुकसान हो रहा है? देखिए, मैं मानता हूं महंगाई है और हमको इस पे भी विवेचना करनी चाहिए कि 2004 से 14 का जो कार्यकाल था यूपीए का, उसके अंदर आपने सुना होगा एक गाना आया था, महंगाई डायन खाए जाते हैं। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करूं योगेंद्र जी, आप किसी भी माह में उठा के देख लीजिए। चलिए, वापस आ रहा हूं आशीष जी, वापस आ रहा हूं। देविका जी कुछ कह रही है बीच में। जी, देश कौन है? अंबानी? देश कौन है? अडानी? ये कारपोरेट घराने ही देश हैं। आम जन शायद देश में शामिल नहीं है। किसका बजट बढ़ा रहे हैं, किसका घटा रहे हैं? महंगाई का असर आपने खुद अपनी जवानी अभी बोला है कि देश का देखना है, जन का नहीं। अरे साहिब, जन से ही देश बना है। जब जन ही नहीं रहेगा देश को क्या होगा? देश का मतलब देश का हालात ऐसा पैदा करना चाहते हैं कि जन जाए भाड़ में, कारपोरेट घराने जाए सितर में। ये व्यापार किन का है? ये व्यापार किन का है? किन लोगों के लिए बढ़ाई गई हैं ये कीमतें? ये आम जन के लिए नहीं, कारपोरेट घरानों के लिए। मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप मेरी बात सुनिए। धैर्य से सुने। आशीष जी, आ रहा हूं। प्लीज योजना तो देखिए जरा, एक बार योजना तो देखिए। मोदी सरकार की, बीजेपी सरकार की योजनाओं के नाम तो देखिए। अग्निपथ, इसका मतलब आग लगानी शुरू कर दी है। और फिर उन जो अग्निपथ, जो उस रास्ते से चलेंगे, उनका नाम होगा अग्निवीर। शर्म मानी चाहिए, हमें सुनकर शर्म आती है। योजनाएं लाने वाले क्यों नहीं डूब मरते, क्यों नहीं झुलसे जाते, क्यों नहीं आत्महत्या करते इस योजनाओं को लेने से पहले? नस्ल और फसल को नष्ट करना चाह रहे हैं। महंगाई पे लौटे, महंगाई पे बात करें।
महंगाई जब जन ही नहीं रहेंगे, हमारी नस्ल ही नहीं रहेंगे, महंगाई को हम सिर पे धर के नाचे, उन चीजों को सिर पे धर के नाचेंगे क्या, उन रेटों को, उन सिलेंडरों को, जब हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे, जब हमारा किसान नहीं रहेगा, जब महिला सुरक्षित और महिला के पास जेब में पैसा नहीं रहेगा, महिला टेंशन में रहेगी, क्या करेंगे फिर हम उस देश का। महिला चिंतित है। 50 रुपए एकदम इतना रेट बढ़ाना, अगर बात करें हम आज सिलेंडर की एकदम, और कितने दिनों से लगातार बढ़ा रहे हैं। किसी किसान की फसल का क्या इतनी तीव्रता से, इतनी जल्दबाजी से और इतना बढ़ता है, बताइए मुझे। किसी आम कोई भी छोटी से छोटे जो है प्रोजेक्ट लगाते हैं, छोटे उद्योग लगाते हैं, क्या इतनी जल्दी से उनका बढ़ता है। सरकार के मुट्ठी में जो चीजें हैं उनको चुटकियों के हिसाब से बढ़ाते हैं, इसलिए ताकि मरे जनता, बेबस हो, लाचार हो, परेशान हो, लौट के आएंगे आपके पास से। मोदी जी आपकी बात माफ कर दो। अभी एक इस महंगाई को लेकर के अभी आशीष चतुर्वेदी साहब ने कहा कि देखिए पड़ोसी मुल्कों की क्या पोजीशन है, दुनिया में क्या है, ग्लोबलाइजेशन का युग है और दुनिया अछूती नहीं है महंगाई से जैसे भारत में भी आ रही। एक बात, दूसरा कहा कि पड़ोसी मुल्कों की स्थिति क्या हो रही है, हम उससे बेहतर हैं। मैं एक कमेंट चाहूंगा आप लोगों का। योगेंद्र जी मैं कहना चाहती हूँ कि देविका जी जो कह रही थी उस बात से मैं ताल्लुक रखती हूँ, और जो 2014 में मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन वो नारा दे करके वो चुप हो गए। अब क्या हुआ उस नारे का, पहले जो स्मृति ईरानी थी वो कभी प्याज की माला, कभी सिलेंडर लेकर रास्तों पे बैठती थी, अब वो कहाँ चली गई। अब वो मंत्री साहिबा कहीं दिखती नहीं है। जितने जितने बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स में जो पैसे लगाए हैं इन्होंने, प्रचार प्रसार में पैसे लगाए हैं, वो सारा पैसा जनता की भलाई में लगाते तो जनता की दुर्दशा सुधरती। और इन्होंने जो मतलब सारा इस तरह का जो कर रहे हैं ये जनता के साथ, इनको जरा भी ऐसा नहीं लगता कि जनता की हालात क्या होते जा रहे हैं। और हम इस तरह से, इन्होंने एक नारा और दिया था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अब किसानों के साथ क्या हो रहा है, उनकी तो आय 27 रुपए ही रह गई। अब आप नहीं बोलते, आपके बड़े बड़े होर्डिंग लग रहते हैं, पोस्टर उस पे पेट्रोल पंप पे लगे हुए होते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, लेकिन जनता की मुस्कुराहट तो आप लोगों ने छीन ली। अब आपका कहाँ गया वो नारा कि बहुत हुई महंगाई की मार। हम जब हमारी यूपीए सरकार थी तो कच्चा तेल महंगे में खरीदते थे और पेट्रोल जो बेचते थे उसको सस्ते में बेचते थे। अब उल्टा हो रहा है कि कच्चा तेल तो आप सस्ते में खरीद रहे हो लेकिन पेट्रोल को महंगे में बेच रहे हो। तो जनता के साथ इतना खिलवाड़ तो मत करिए। चलिए देखो, अभी आशीष जी ने एक बात और कही है कि हमारी जवाबदेही होती है और वेलफेयर की स्कीम्स भी होती हैं जिसमें पैसा लगता है। अभी जैसे उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न, क्योंकि कोरोना की विकट स्थितियां रही, उसकी वजह से भी गवर्नमेंट को कहीं तो बैलेंस करना होगा। हुकुम जी। हाँ जी, अभी सुना आपने, 80 करोड़ लोगों को जिस वेलफेयर स्कीम के जरिए अनाज दिया जा रहा है उसको कहीं तो बैलेंस करना होगा। वो पैसा कहां से आएगा, ये कहना है। नहीं, बीजेपी को अनाज का पैसा दिख गया, बस सिर्फ वही पैसा दिखा है और सारे चीजों में लगा रखे हैं जो मित्रों के लिए कर रहे हैं। तो इन देविका जी ने कहा था कि क्या मित्री देश है, उनका 4 लोगों का भला हो गया, देश का भला हो गया, वो पैसा दिखाई नहीं देता। आप खाद्यान्नों के लिए लोगों के लिए 5 किलो अनाज दे देते हो, वो पैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये मतलब कमाल की बातें करते हैं। इनको वास्तव में थोड़ी बहुत शर्म भी नहीं आती, किस तरह की बीजेपी बातें करती है। इतना सा भी मतलब थोड़ी भी आंखों में शर्म नहीं रही कि हम जनता के साथ इस तरह से कर रहे हैं। जो चाहते हैं, जो मन में आ रहा है वो ही कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा बोलोगे, उनके खिलाफ कुछ करोगे तो आपके सामने ईडी भेज देंगे, सीबीआई लगा देंगे और सारी चीजें कर देंगे। मतलब आप कितना झुकाओगे जनता को इस तरह से। आप ये सारी चीजें बोल। आशीष जी के पास जाना चाहूंगा जी। हमको ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता से कट चुके हैं। जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता की भलाई के लिए जो हमारी सरकार है वो क्या काम कर रही है, इनको दिखता नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ। हुकुम जी आ रहा हूँ मैं एक बार। आशीष जी अब बोलिए, आप बोलिए। सुनिए, हमें जानना जरूरी है। देखिए, मैंने माना है 2014 से जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से लेकर के 2022 आज 8 साल हो गए हैं। केवल 2020 का कार्य, 2020 से, उसमें आप देखिए कोरोना एक कारण था, ग्लोबल फैक्टर एक कारण था, रूस यूक्रेन युद्ध एक कारण है। जब महंगाई 6% के जो बेंचमार्क आरबीआई ने सेट किया उसको क्रॉस करके गई है। अन्यथा अगर हम बात करें 2014 से 2020 के बीच में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 6% के बिलो बना हुआ है। कांग्रेस की सरकारों का भी मुझे याद है,
अब मैं आपको वेलफेयर स्कीम बताता हूं। आप देखिए कि किन किन योजनाओं में भारत सरकार खर्च कर रही है और जीवन का स्तर सुधर रहा है। हमारी सारी योजनाएं योगेंद्र जी वो हैं जो एक आम आदमी का जीवन में व्यापक रूप से सुधार करती है। आप देखिए 3.5 करोड़ लोगों को घर बना करके देना, 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण करना, 10 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि देना, 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाना। योगेंद्र जी, आप राजस्थान से आते हैं, हमारी माताएं बहनें किस तरह से दूर दूर जाती हैं और 5-5 किलोमीटर तक पानी के लिए संघर्ष करती है। हम सबने स्थिति देखी, नंगे पैर जाना, पानी के लिए संघर्ष करना। योगेंद्र जी, 2019 15 अगस्त को हमने एक योजना प्रारंभ की कि हम हर घर को नल से जल पहुंचाएंगे। योगेंद्र जी, 3.25 करोड़ घर थे केवल ग्रामीण इलाके में, आज वो बढ़कर के 9.5 करोड़ हो गए हैं, जहां पे हम इस योजना का लाभ लोगों को दे रहे हैं। ऐसी अनेकों योजनाएं आप देखिए, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, ये कांग्रेस की सरकार हुआ करती है योगेंद्र जी, जो 100 रुपए रास्ते पे खा जाते थे। एक बात जानना चाहता हूँ आशीष जी, एक बात जानना चाहता हूँ कि वेलफेयर स्कीम से हर गवर्नमेंट चलाती होगी, वो पैसा जब खर्च करती है तो आप जब अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त तो लगता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल काम नहीं कर रही है, वेलफेयर स्कीम्स का वो जिक्र नहीं होता। तो हर गवर्नमेंट पैसे तो यही खर्च करती होगी, तो हमारे बीच से निकालती है। उस वक्त क्यों महंगाई की मार होती है, लगती है, और आज नहीं लगती? उस समय तो 20 पैसे भी अगर पेट्रोल पे बढ़ जाते हैं तो 50 पैसे में तो भारत बंद हो जाता था, आज क्यों लग रहा है? देखिए योगेंद्र जी, जनता ने काम नहीं किया कभी। योगेंद्र जी, जनता बहुत समझदार है, उसको पता है उसके क्या मुद्दे हैं और क्या मुद्दे नहीं है। मुझे लगता है इनके नेता भी बड़े समझदार हैं। राहुल गांधी जी, आपको ध्यान होगा दिसंबर में इन्होंने रैली की थी योगेंद्र जी, महंगाई की रैली। आपको याद है जयपुर में रैली हुई थी, वैशाली नगर में महंगाई की रैली। सर मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं बहुत चर्चा कर चुका हूँ, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। उन्होंने तो महंगाई पे बोला वेलफेयर स्कीम, सर वेलफेयर स्कीम पहली बार हो रही है, पहले कभी नहीं हुई, इतने व्यापक स्तर पे नहीं हुई, आप मुझे बताइए 45 करोड़ जनधन तो चलिए ये तो आप समझ पा रहे हैं कि वास्तव में सरकारें जब काम करती हैं तो महंगाई बढ़ती है, सारी चीज अभी उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। उस वक्त आप लोग भारत बंद करते थे, तो ये माना जाना चाहिए कि सरकारें कुछ करती हैं तो महंगाई भी बढ़ती है। देखिए योगेंद्र जी, महंगाई 2012 से 14 का एक बार आप आंकड़ा निकाल के देखें, भारत के अंदर महंगाई का क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन था? 8-10% में 12% लॉस किया है। 410 रुपए का सिलेंडर था 2014 में। अरे आप सबकी बात कीजिए ना, आप आटे, दाल, सब्जी सबकी बात कीजिए, आप दूध की, आप सब चीजों की बात कीजिए योगेंद्र जी। आपको क्या आज से आज जो रेट है उससे महंगी थी उस समय? नहीं, निश्चित रूप से। आप देखिए योगेंद्र जी, हमको किसानों की आय भी दुगनी करनी है तो चीजें तो महंगी होगी ना। आप वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ आपको। ये तो आप लोगों को राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि अगर वेलफेयर स्कीम्स अगर हम लेके आ रहे हैं तो पैसे खर्च होते हैं, फिर क्यों आंदोलन करते हैं आप लोग कि महंगाई हो रही है, जब अगर आप अपोजिशन में होते हैं तो ये आपको भी समझना चाहिए। चलिए, मैं समय कम है, मैं बिल्कुल देविका जी समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, 30 सेकंड में आप अपनी बात कर लीजिए। देविका जी। जी बिल्कुल। एक तो आशीष जी को मैं ये कहना चाहूंगी, एक जिम्मेदार नागरिक के साथ साथ एक जिम्मेदार पार्टी से भी हैं, तो आपको आपकी जवाबदेही बनती है। आज आप कैमरे के सामने बैठे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, तो जरूर इस चीज को वहां तक पहुंचाए कि जवाबदेही हमारी है, जन के बीच में हम जाते हैं, आप लोग क्यों ना उन पे दबाव बनाया जाए। दूसरी बात है, अगर ये जो छोटे छोटे लोगों के लिए जो स्कीमें लेके आई, महंगाई बढ़ाई जा रही है, हर कोई टैक्स देता है, टैक्स माफी कभी हुई है क्या? और अब भी जीएसटी का लगाने के और बहुत सारे आगे योजनाएं लेके आ रही है सरकार। हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमें रास्ता बताया है, जरूर बताए। आप लोगों को शायद समझ में आई होगी कि हमें सामना करना पड़ता है और जवाब देना पड़ता है, और झूठे जवाब कब तक देंगे? और अपोजिशन की सरकारों को चाहे पहले रही है या बाद में, कब तक दोषी ठहराते रहेंगे? ये चीज आपने जरूर समझनी पड़ेगी। और देखो, देश को लूट लूट के कौन लेके जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। महंगाई तो उन्हीं की वजह से भी बढ़ रही है जो इनके, अब वर्ड शब्द बोलूंगी तो शायद ठीक नहीं होंगे, जरूर इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। महंगाई किसी भी समस्या का हल नहीं है, समस्याएं हैं, लोग आत्महत्याएं करेंगे और दोषी आप होंगे। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा। महंगाई हर किसी के लिए एक बड़ा मुद्दा है और सरकारें समझ रही होंगी, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्योंकि ये परिस्थितियां अभी अलग हैं, लोगों के पास में रोजगार का अभाव है। वजह साफ है कि 2 साल तक कोविड के दरमियान पटरी पे जीवन लौट रहा है, हमारी इकोनॉमी लौट रही है, लेकिन इसी वक्त
अगर घाव है उस तरह की स्थिति के तो उसमें जख्म को कुदेरना नहीं चाहिए। जो आम लोगों की चर्चा है कि महंगाई पे थोड़ा सा भी सरकार को लगाम लगाना चाहिए। समय होगा, लोग चुकाने की स्थिति में आएंगे तो उन्हें एहसास नहीं होता है कि महंगाई भी है, लेकिन अभी परिस्थितियां अलग हैं। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।